बेला बेचारी अभी तक जमीन पे बैठी होती है। उसे अभी तक यकीन नहीं आता कि कबीर ने उसके साथ ये जानबूझकर किया है ताकि बेला कहीं जूली को सच्चाई न बता दे, और इसलिए वो इसे धक्का देता है और कॉफी जूली पर गिर जाती है ताकि जूली बेला से बदगुमान हो जाए, ताकि अगर बेला बता भी दे तो कहीं वो उसका यकीन न कर ले। कबीर फौरन जूली को वॉशरूम भेजता है और उसके बाद उसका बेला की तरफ रुख होता है, जो कि अभी भी नीचे ही बैठी हुई थी क्योंकि उससे दर्द की वजह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। कहा था ना तुम्हें कि किसी भी किस्म की शरारत जहन में लाने का सोचा भी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ना, तुम तो हो ही ढीठ हड्डी। तुम्हें अब मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। अगर तुमने आइंदा से जूली को सच बताने की कोशिश भी की तो तुम्हारे अब्बा का पत्ता तो कटेगा ही ऊपर का, उसके साथ साथ तुम्हें भी इस गन से शूट कर दूंगा। फिर दोनों बाप बेटी ऐश करना ऊपर। कबीर उसके पास टांगों के बल बैठते हुए दांत पीसते हुए कहता है, तुम जूली को धोखा दे रहे हो, तुम उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। बेला ये कहकर उठने की कोशिश करती है। मैं जूली के साथ क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मैं बेहतर जान सकता हूँ। तुम बस अपने काम से काम रखो। अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो मैं नहीं चाहता कि जूली तुम्हारे से बदगुमान हो जाए, क्योंकि बाद में तुम्हारे लिए ये मसला बनेगा। कबीर बेला की एक लट खींचते हुए कहता है। इतनी देर में जूली वॉशरूम से आई हुई दिखाई देती है। जूलियाना मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चला, गलती से हो गया। बेला जूली को देखते साथ कहती है, कोई बात नहीं स्वीटी, इट्स ओके। और हाँ कबीर, तुम इससे अच्छा बिहेव किया करो, बच्ची ही तो है अभी। जूली बेला से कहकर कबीर का बाजू पकड़ते हुए कहती है, तुम कहती हो तो इससे अच्छा सा बिहेव करना पड़ेगा। कबीर बेला को आंख दबाकर कहता है, जो कि जूली की नजर से बच जाता है। कबीर, डैड ने बुलाया है ऑफिस, तो मैं कल मिलूंगी, शॉपिंग पर भी तो जाना है, सी यू लेटर। जूली कबीर के चीक पे बोसा देकर चली गई। जिमी को पाकिस्तान गए हुए 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया था। इस अरसा में उसने बहुत कोशिश की कि कहीं से शहाब का पता चल जाए। वो उससे पूछना चाहता था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ छुपाया है। पेरिस में वो उसका पता नहीं लगा पाया था। उसने अपने बंदों को शहाब के पीछे लगा दिया ताकि उस तरह वो शहाब का पता लगवा सके। 2-3 दिन तक उसे पैगाम मिला कि वो अपने एक दोस्त के यहाँ है, जिस पर वो लगे हाथ उसके यहाँ चला गया। शहाब ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसको उस घर से दूर फेंके। जैसे ही जिमी ने उससे बेला के बारे में पूछा तो उसका पारा और हाई हो गया और एक जोरदार तमांचा उसने जिमी के चेहरे पर मारा। ये जिमी बर्दाश्त न कर सका और उसे अपनी गन से शूट कर दिया और वहां से भाग गया। तकरीबन पूरा 1 घंटा शहाब दर्द से कराहता रहा, लेकिन कोई ना आया क्योंकि उनका दोस्त भी बाहर था। जैसे ही वो घर आया तो फौरन ही हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी बताई थी। फारान को पता चला तो उसके लिए इतनी ज्यादा रकम का बंदोबस्त करना मुश्किल था, लेकिन अगले ही दिन किसी ने डॉक्टर को रकम देकर उनकी सर्जरी का कहा, जिसे अभी तक कोई जान ना पाया था कि आखिर वो शख्स कौन था। सब यही समझ रहे थे कि कोई अल्लाह का मददगार बंदा होगा, अल्लाह पाक उसे अज्र अता करे। उस अल्लाह के मददगार बंदे का बाप जिमी, जिसने शूट किया था, उसका पाकिस्तान रहना अब खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा उसने पेरिस जाने का मंसूबा बनाया। जूली जैसे ही कबीर के घर से गई तो कबीर सीटी की धुन बजाए अपने रूम की तरफ जाने लगा। बेला अभी भी उसी कंडीशन में बैठी थी क्योंकि उसके पाँव में मोच आ गई थी। कबीर अभी आधे रास्ते जाता है जब उसे ख्याल आता है कि बेला इस वक्त की वहीं बैठी है। वो वापस आकर उसके सर पर खड़ा हो जाता है। लगता है तुमने अपना नया बसेरा ढूंढ लिया है, लेकिन ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, सो तुम उठ सकती हो। कबीर सोफे की टेक के ऊपर बैठते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर बेला उठती है और जैसे ही चलने लगती है तो अपना तवाज़न कायम न रखने की वजह से कबीर के ऊपर गिर जाती है। फौरन ही कबीर उसे कमर से जकड़ लेता है। मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा कबीर, ये कहकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं, लेकिन वो उन्हें अपने अंदर ही उतार लेती है। ओह, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर ले जाऊं? अल्लाह, कितनी बहानेबाज हो तुम। कबीर उसकी कमर को जोर से अपनी तरफ खींचता है। उससे वो कबीर के और पास आ जाती है। नहीं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसलिए आप
बेला अभी उसे सही से कह भी नहीं पाती कि कबीर उसे अपनी गोद में भर लेता है, गोया वो पहले खुद ही जख्म देता है और भरमाई भी खुद करना जानता हो। कबीर उसे उसके रूम में ले जाने की बजाय अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर बेला की हवाइयां उड़ जाती हैं। कबीर, ये क्या कर रहे हो? मेरा रूम वहां है, प्लीज। बेला कबीर से डरते डरते कहती है, आज रात मुझे तुमसे कोई काम है, वो हो जाए तो तुम चली जाना। कबीर उस पर थोड़ा झुकते हुए कहता है, कैसा काम? मेरा पांव फ्रैक्चर हो गया है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। आज की छुट्टी दे दो प्लीज, बेला कबीर से इल्तिजाई अंदाज में कहती है। तुम्हारा पांव तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो तो मुझ पे छोड़ दो। और रही बात तुम्हारे चलने की, तो काम चल के करने वाला नहीं बल्कि लेट के करने वाला है। वो क्या है ना, मुझे जूली ने कहा है कि तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव आना है। अब मैं इसकी बात तो टालने से रहा, बस थोड़ा सा बिहेव करेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। कबीर ये कहकर बेला को बेड पर लेटा देता है। कबीर, आज पाँव में बहुत दर्द है, प्लीज। जूली तो वैसे ही कहती है। बेला की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो पजल हो रही है। आउच, बेशर्म इंसान, ये क्या किया तुमने? अभी बेला ने बोलना बंद नहीं किया होता जिस पर कबीर फौरन उसका पांव सीधा करता है और उसकी मोच दूर कर देता है। तकलीफ की वजह से उसके मुंह से एक चीख निकलती है। लो, तुम्हारा पांव भी ठीक हो गया, चलो अब टाइम है बेशर्मी दिखाने का। कबीर अब उसी की बात का जवाब देता है और बेड पे बैठ जाता है। मैं तो वैसे कह रही थी, मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। बेला उसका इरादा भांपते हुए कहती है। वार्डरोब तक चल के दिखाओ। कबीर उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए उसे कहता है। क्यों? बेला को उसकी बात की समझ नहीं आती। अरे जाओ तो सही, लेट्स सी तुम्हारा पांव ठीक हुआ कि नहीं। कबीर अब उसे दोबारा कहता है। बेला वार्डरोब तक जाती है। गुड, ओपन करो अब, कबीर उसे हुक्म देता है। जैसे ही बेला वार्डरोब खोलती है तो सामने उसके वही कपड़े पड़े थे जो कबीर लंदन से लाया था। ये देखकर बेला को धचका लगा, क्योंकि ये कपड़े नाइटी से भी गए गुजरे थे। चलो ये लेकर इधर आओ अब। कबीर की आवाज पर बेला होश की दुनिया में कदम रखती है। कम ऑन, जल्दी करो, टाइम नहीं है, कबीर अब रोब से उसे कहता है। बेला फौरन वो शॉपर लेकर उस तक आती है। अब खोलो इसे, मैंने सोचा है तुम इनमें सिर्फ एक रखोगी, बाकी जूली को गिफ्ट कर दूंगा। चलो ये वाली पहन कर आओ, कबीर उसे हुक्म देता है। बेला अभी तक हैरान खड़ी होती है। बेला डार्लिंग, गो देयर एंड चेंज इट, कबीर अब दांत पीस कर कहता है। बेला फौरन चेंजिंग रूम में घुस जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो कबीर उसे देखकर शॉक हो जाता है। रेड कलर उस पर बहुत जच रहा था। कबीर अब उसके पास आता है और आगे पीछे से उसका जायजा लेता है। इसमें तो जूली एकदम हॉट दिखेगी, ये कहकर वो बेला के गले के अंदर हाथ बढ़ाता है, जो कि काफी डीप होता है। जूली को ये जरूर पसंद आएगी, चलो अब ये ट्राई करके आओ। इसी तरह कबीर उससे सारी ड्रेस ट्राई करवाता है और जूली के लिए पसंद करता है। एक लास्ट नाइटी जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, वो बेला को पहनने के लिए कहता है, जो कि उसे इंतहाई घटिया लग रही थी। लेकिन अगर वो उसे टाल देती तो यकीनन कबीर और भड़क जाता। इसीलिए बेला फौरन चेंज करने चली गई। इसको पहनना ना पहनने के मुतरादिफ था, इसीलिए वो जानबूझकर बाहर नहीं निकल रही थी। कबीर को पूरे 10 मिनट हो गए थे और अब उसका इरादा था कि बेला अगर बाहर ना निकली तो वो खुद दरवाजा खोल देगा। अभी वो आगे बढ़ने ही लगता है कि दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिस पर कबीर फौरन ठिठक जाता है। उसकी नजरें पहले बेला के पांव से होते हुए पिंडलियों तक जाती है, जो कि दूध की तरह सफेद होती हैं। जैसे ही कबीर की नजर ऊपर उठती जाती है तो साथ साथ उसकी होश भी हवा देने लगते हैं और बेला का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो अंदर धंस जाए। अब कबीर के कदम उस तक बढ़ने लगते हैं। बेला फौरन पीछे को हो जाती है। अगर जूली को ये वाली नाइटी गिफ्ट कर दी तो मैं तो कहीं और कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा और फिर मेरे हाथों तो वो बचेगी नहीं। इसे तो पहनना या ना पहनना बराबर है। कबीर उसे पूरा आगे पीछे से देख कर कहता है, तुम ऐसा करो, ये वाली तुम ही रख लो, आखिर पहली बीवी हो, तुम भी क्या याद करोगी। कबीर उसकी बाजू को अपने हाथ की एक उंगली से छूते हुए कहता है। बेला चेंज करने के लिए जैसे ही वापस मुड़ती है तो कबीर नाइटी की डोर अपने हाथ में पकड़ लेता है। अगर बेला एक कदम भी आगे बढ़ाती
तो उसकी नाइटी जो इस डोर के रहमो करम पर थी वो फौरन जमीन बोस हो जाती। बेला ने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत पर बेला को और गुस्सा आ रहा था। कबीर देखो, तुम मुझे बहुत तंग करते हो, बहुत मजबूर किया है तुमने मुझे, प्लीज अपने आप को मेरी नजर में और कितना शर्मिंदा करोगे। बेला अब उसे गुस्से से कहती है। इतना शर्मिंदा करूंगा। कबीर ये कहते साथ उसकी ड्रेस की डोर खींच देता है जिससे बेला की नाइटी जमीन को छूने लग जाती है। बेला फौरन अपने हाथ अपने सीने पर रखने ही लगती है जब कबीर उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचता है। ऐसा करने से बेला उसके ऊपर बेड पर गिरती है। देखो यार, चाहे जैसे ही सही, शौहर तो हूं ना तुम्हारा, और मैं किसी का हक नहीं मारता, फिर तुम तो मेरी पहली बीवी, तुम्हें कैसे महरूम कर सकता हूं। और तो और मैं तो सोच रहा था कि जल्द ही फारान को मामू बनने की खबर सुनाऊंगा, क्या पता थोड़ा सा खुश हो जाए। कबीर ये कहने के साथ उसके बाल पोनी से आजाद करता है। बेला का तो मुंह गुस्से से पहले ही लाल था, शर्म से और टमाटर हो गया। अब कबीर करवट लेकर उसके ऊपर आ जाता है और अपने दांत से उसकी गर्दन को बाइट करता है, जिसे बेला के मुंह से एक सिसकी निकलती है। कितनी खुशकिस्मत है ना जूली, उसका शौहर फुल ट्रेंड होगा। ये कहकर उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दतें लुटाता है, जिसे बेला कराह कर रह जाती है। बेला फौरन अपने हाथ से उसको दूर करने लगती है तो कबीर उसके हाथ की उंगलियां अपने हाथ में पैवस करके बेड पे रख देता है और दोबारा उसकी गर्दन पर झुकता है। कबीर, कबीर! ये आवाजें जैसे ही उसके कानों पर पड़ती हैं तो झटके से बेला से दूर उछलता है और फौरन उसकी नजर दरवाजे की जानिब जाती है, जहां अभी जमशेद साहब यानी उसके डैड तशरीफ लाने वाले थे। बेला फौरन डर की वजह से सुकड़ जाती है। उसकी सांसें पहले ही उलझी हुई थीं। इस भारी आवाज से उसकी धड़कन भी रुकने लगती है। कबीर दरवाजा खोलने ही लगता है जब उसकी नजर बेला के वजूद पर पड़ती है और बेला रोने का काम सर अंजाम दे रही थी। वो भी काफी ऊंची आवाज से। कबीर उसके पास जाकर उसे चुप करवाता है। यार चुप कर जाओ, रो तो ना। ये कहकर उसे पता नहीं क्या ख्याल आता है कि उसे अपनी गोद में उठा लेता है। प्लीज यार चुप रहना, डैड को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, मैं फौरन तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ये कहकर बेला को वार्डरोब में बिठाकर उसका दरवाजा लॉक कर देता है और खुद चेंजिंग रूम में चला जाता है। जैसे ही जमशेद साहब रूम में दाखिल होते हैं, उनका इस्तकबाल उसी ड्रेस से होता है जो जमीन पर कुछ देर पहले गिरा था। छी छी! वो अपनी टांग से उसे परे धकेलते हैं। इतने में कबीर चेंजिंग रूम से बरामद हुआ। ओ डैड, आप कब आए? एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दिया होता, मैं आपको लेने आ जाता। कबीर अपने डैड से कहता है, जिनकी नजरें अभी भी उसे ड्रेस पर थीं। कबीर उनकी नजरों को ट्रेस करता है तो उसकी नजर नाइटी पर पड़ जाती है। ओ डैड, जूली आई हुई थी, अभी गई है, आपके आने से 30 मिनट पहले। ये उसी का ड्रेस था, रह गया यहीं पर। आप सुनाए, पाकिस्तान से इस बार जल्दी आ गए? हाँ, वो बस काम जल्दी हो गया था इसलिए आ गया। कल मैंने मिस्टर जेम्स के साथ किसी टूर पर जाना है तो ऑफिस वर्क संभाल लेना तुम पीछे से, और आओ मेरे साथ, तुम्हें अगला प्रोजेक्ट दिखाऊं। जमशेद साहब उसको कंधों से पकड़कर प्यार से अपने साथ ले जाते हैं। नीचे आकर जमशेद उसे अपना काम समझाने लगता है। कबीर, सब कुछ ठीक तो है, काम पर तवज्जो दो। जमशेद जब कबीर को खोया हुआ देखता है तो उसे कहता है, नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, आप बोले, आई एम लिसनिंग। कबीर अब अपना सारा ध्यान अपने प्रोजेक्ट पर लगा देता है। कबीर, कबीर निकालो यहां से मुझे, मर जाऊंगी मैं प्लीज। बेला अंदर से खटका कर थक जाती है तो कुछ देर बाद दोबारा खटकाती है, लेकिन वहां कोई होता तो उसकी सुनता। मेरा सांस बंद हो रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है, कोई है क्या? और न जाने कब बेहोशी की वादी में चली जाती है।